नमस्ते। चलिए सीधे आज की इस बेहद दिलचस्प कथा विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम जिस पौराणिक घटना पर बात करने वाले हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये संकट से निपटने और ईश्वरीय शक्ति का एक ऐसा बेजोड़ उदाहरण है जो सच में हैरान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महाबली हनुमान और एक अत्यंत शक्तिशाली असुर प्रथमासुर के बीच हुए उस टकराव की, जहां गजब का शारीरिक बल भी पूरी तरह से फेल हो गया था। ये पूरी घटना राम नाम के उस चमत्कार के इर्द गिर्द घूमती है जिसने असंभव को बिल्कुल संभव कर दिखाया। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक तरफ है हमारे संकट मोचन हनुमान, जिनके एक वार से बड़े बड़े पहाड़ भी कांप उठते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा महाबली असुर जिस पर उन प्रहारों का सच में कोई असर ही नहीं हो रहा। ये द्वंद्व किसी को भी हैरत में डाल सकता है। सोचने वाली बात है ना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी जैसे योद्धा के वार भी बेकार हो गए? इस रहस्य का जवाब उस चीज में छिपा है जिसे उस असुर ने अपने भीतर निगल लिया था। तो असल संकट शुरू कहां से होता है? देखिए, प्रथमासुर नाम के ससुर ने कोई छोटी मोटी चोरी नहीं की थी। उसने सीधे सीधे राम कथा के उस पवित्र ग्रंथ को ही निगल लिया था। वही ग्रंथ जिसका प्रचार प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान किया जाना था, और इसके पीछे उसका मकसद एकदम साफ था। वो राम कथा को रोककर पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। यह सिर्फ एक ग्रंथ की चोरी नहीं थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब यहां असुर का अहंकार देखिए। जब हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ उससे वो ग्रंथ वापस मांगा, तो उसने न केवल उनका मजाक उड़ाया, बल्कि उन्हें खुली चुनौती दे डाली। उसका घमंड इस स्तर पर था कि उसने मान लिया था, एक बार ग्रंथ उसके उदर यानी पेट में चला गया तो अब कोई भी ताकत उसे बाहर नहीं निकाल सकती। वो इतना आश्वस्त था कि उसने तो पूरी सृष्टि पर अपने राज की घोषणा तक कर दी थी। यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, और ये देखना बेहद दिलचस्प है कि हनुमान जी ने अपनी रणनीति कैसे बदली। जब वार विफल हुए तो हनुमान जी को एक बात एकदम स्पष्ट हो गई। चूंकि असुर ने राम कथा को निगल लिया था, इसलिए उस असुर के भीतर स्वयं श्री राम की शक्ति समाहित हो गई थी। अब उस पर वार करने का सीधा मतलब था उस ईश्वरीय शक्ति पर वार करना। शारीरिक बल वहां काम कर ही नहीं सकता था, तो यहां काम आया शुद्ध दिमागी कौशल और बुद्धिमता। बाहर से लड़ना बेकार था, तो हनुमान जी ने अंदर से वार करने की एक अचूक और चतुर योजना बनाई। उन्होंने क्या किया? अपना वो विशाल रूप त्याग कर एक छोटी सी सूक्ष्म मक्खी बन गए, और फिर एकदम चुपचाप असुर के कान से होते हुए सीधे उसके दूषित पेट में पहुंच गए, जहां वो पवित्र ग्रंथ रखा था। सच में ये उनकी बुद्धिमत्ता का एक बेहतरीन रणनीतिक कदम था। लेकिन रुकिए, पेट के अंदर पहुंचते ही एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। ग्रंथ तो मिल गया जो एक पत्ते में लपेटकर बंधा हुआ था, पर दुविधा यह थी कि जिस कान के छोटे से रास्ते से वे अंदर आए थे, वहां से इतना विशाल ग्रंथ बाहर कैसे ले जाएंगे? रास्ता इतना सा और ग्रंथ इतना बड़ा। भौतिक रूप से उसे वहां से निकालना पूरी तरह असंभव लग रहा था। समय तेजी से बीत रहा था। आखिर इस स्थिति में क्या किया जा सकता था? और यहीं पर यह कथा हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब सारे सीधे रास्ते बंद हो जाएं, तब ईश्वरीय आस्था अपना कमाल दिखाती है। हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बस उस पत्ते के आवरण को हटा दिया जिसने ग्रंथ को ढक रखा था। उन्हें पता था कि अब केवल राम नाम की महिमा ही काम करेगी। और यकीन मानिए, यही वो पल था जिसने पूरी परिस्थिति को पलट कर रख दिया। उस ग्रंथ से निकलने वाली वो एक दिव्य ज्योति ही अपना चमत्कार दिखाने के लिए काफी थी। जैसे ही ग्रंथ की वो रोशनी प्रथमासुर के उदर में फैली, असुर के भीतर मानो हलचल मच गई। ये दृश्य जितना चमत्कारी है, उतना ही दिलचस्प भी है। जो प्रथमासुर अभी तक अपने अहंकार में चूर था, उसके मुख से अब अपने आप बिना उसकी मर्जी के राम राम का जाप निकलने लगा। उसका शरीर उस ऊर्जा को सह नहीं पा रहा था, और वो खुद हैरान था कि अरे, मेरे ही मुंह से मेरे ही शत्रु का नाम कैसे निकल रहा है। ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, ये असुरों का पूरा वैचारिक परिवर्तन था। हृदय परिवर्तन से पहले जो प्रथमासुर और उसके साथी तबाही मचाना चाहते थे और प्रथमासुर की जय के नारे लगवाना चाहते थे, वो अचानक एकदम शांत हो गए। उनके ज्ञान के चक्षु पूरी तरह खुल गए। अब वे अपनी जय जयकार नहीं, बल्कि राम राज्य के समर्थक बन गए। एकदम चौंका देने वाला बदलाव। और इस चमत्कार के जो नतीजे निकले, वो तो और भी हैरान करने वाले हैं। असुरों को तुरंत अपनी पाप योनि से मुक्ति मिल गई। जो असुर हनुमान जी की जान लेना चाहते थे, वही अब हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त कर रहे थे। लेकिन सबसे अद्भुत बात बताऊं,
उन्होंने उस ग्रंथ का एक शब्द तक नहीं पढ़ा था। बिना पढ़े ही केवल उस ग्रंथ की उपस्थिति और उसकी दिव्य ज्योति ने उनके दूषित मन को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया था। उधर बाहर तनाव एक अलग ही स्तर पर चल रहा था। राम भक्त ऋषिवर आरण्यक इतने निराश हो चुके थे कि उन्हें लगा ग्रंथ हमेशा के लिए नष्ट हो गया और वो योगा अग्नि में अपने प्राण त्यागने जा रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त हनुमान जी उस सुरक्षित ग्रंथ के साथ वहां प्रकट हो गए। यह सच में एक बेहद भावुक पल था। ऋषिवर आरण्यक ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी को उनके हर कार्य में सदैव सफल होने का अमोघ आशीर्वाद दे दिया। तो इस पूरे कथा विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? यही कि सिर्फ बाहुबल से हर जंग नहीं जीती जा सकती। सच्ची भक्ति और सही समय पर बुद्धि का उचित प्रयोग, यही वास्तविक शक्ति है। हनुमान जी ने अपनी ताकत का घमंड नहीं किया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखा। और यही वो सूत्र है जिससे संसार की किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। अंत में यह पूरी घटना एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाती है। जरा सोचने वाली बात है कि यदि केवल एक पवित्र ग्रंथ के आसपास होने भर से, बिना उसे पढ़े ही इतने खूंखार असुरों का हृदय बदल सकता है, तो यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ उन आदर्शों को जीवन में उतार लिया जाए, तो हमारे जीवन में क्या कुछ चमत्कार नहीं हो सकते। है ना एक अद्भुत विचार। खैर, आज के इस कथा विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।